morning, students. Today we discuss about electrophilic substitution reactions example. तो जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर कुछ डिस्कस किया था कि उसमें अपन ने ये कहा था कि भाई जो क्विनोलिन होती है तो इसमें क्या है कि नाइट्रोजन एटम के डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट निष्क्रियकारी प्रभाव के कारण क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है कि जो बेंजीन रिंग है उस बेंजीन रिंग की 8 नंबर पोजीशन पर होती है, 8 और 5 पर। ठीक है, ज़्यादा तो क्या है कि जो मेन प्रोडक्ट होता है वो 8 सब्सटेंट के रूप में प्राप्त होगा अपने को, बट क्या है कि इसके साथ आपको कुछ मात्रा में क्या होगा कि जो 5 पोजीशन वाला जो सब्सटेंट है वो भी आपको प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि 5 और 8 तो है ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्रीडिन रिंग भी है। तो प्रीडिन रिंग है तो उसकी भी क्या है कि उस पर भी क्या है सब्सटेंट ग्रुप ऐड हो सकता है, बट यहाँ पर क्या है कि कंडीशन डिफरेंट होगी। ठीक है ना, कि जैसे आप यहाँ पर अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ब्रोमिनेशन। अगर क्या है कि क्विनोलिन का ब्रोमिनेशन अपन एसिडिक मीडियम में कराते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि 5 ब्रोमो या 8 5 ब्रोमो क्विनोलिन तथा 8 ब्रोमो क्विनोलिन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि बेंजीन रिंग की 5 और 8 पोजीशन पर ये ऐड होंगे। ठीक है, अगर क्या होता है कि ब्रोमिनेशन की जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को आप क्या करते हैं कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आप कराते हैं या इसकी क्या है कि वेपर स्टेट में कराते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर क्या होगा कि बेंजीन रिंग पर सब्स्टिट्यूट ऐड ना होकर के किस पर होता है कि जो प्रीडिन रिंग है उस पर सब्सटेंट का एडिशन होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 2 ब्रोमो क्विनोलिन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और जो अपने वेपर स्टेट में कराएंगे तो उस कंडीशन में आपको 3 ब्रोमो क्विनोलिन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ऐसे ही आप इसका जो आगे नाइट्रेशन की बात करेंगे तो नाइट्रेशन में भी डिफरेंट कंडीशन पर डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे कि सब्सटेंट उसकी बेंजीन रिंग पर भी ऐड हो सकता है और किस पर प्रीडिन रिंग पर भी ऐड हो सकता है। ठीक है, तो इस पर अपन पहले इसकी बात करते हैं। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको ये राइट करके जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसकी कंडीशंस आपको बता दी थी, और दूसरी बात ये कि भाई इसकी 8 और 5 पोजीशन पर बेंजीन रिंग की 8 और 5 पोजीशन पर हो रहा है और प्रीडिन की 2 और 3 पोजीशन पर हो रहा है, यानी कि अल्फा और बीटा पोजीशन पर। तो ये रीजन आपको ऑलरेडी क्लियर है। ठीक है ना, कि यहाँ पर क्या है कि भी आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कहाँ ऐड होगी कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है। तो बेंजीन रिंग में तो आपको पता है कि किस रीजन से 8 नंबर पोजीशन और 5 नंबर पोजीशन पर ये पॉसिबल होता है, जबकि प्रीडिन रिंग का आपको पता है कि उसकी 2 और 3 पर होता है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का आपको क्लियर है ये चीज़ें। ठीक है, तो इसका डिस्कस अपने यहाँ ज़्यादा यहाँ नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ। तो अब अपने एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि क्विनोलिन का ब्रोमिनेशन सॉरी ब्रोमिनेशन एसिडिक मीडियम में कराया जाता है तो इसके 5 और 8 डेरिवेटिव बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे अब रिएक्शन ये क्विनोलिन ठीक है, इसका आप क्या करेंगे यहाँ पर ब्रोमिनेशन करेंगे और किस मीडियम में करेंगे एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम है यहाँ पर, तो एसिडिक मीडियम में आपको 5 ब्रोमो क्विनोलिन और 8 ब्रोमो क्विनोलिन प्राप्त होगी।
ठीक है, ये तो क्विनोलिन हो गई। अब एक में तो क्या है कि आप इसकी 5 नंबर पोजीशन पर ब्रोमीन ऐड करेंगे, और दूसरा क्या होगा इसकी 8 नंबर पोजीशन पर। तो ये तो हो गया 5 ब्रोमो क्विनोलिन, और ये क्या हो जाएगा 8 ब्रोमो क्विनोलिन। ठीक है। अगर क्या है कि ब्रोमिनेशन के जो प्रोसेस है, अगर अपन उसको क्या करते हैं कि एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसकी क्या है कि वेपर स्टेट में कराते हैं, तो उस कंडीशन में डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट होंगे। तो ये अपन कंडीशन अलग बता देते हैं। यदि इफ ब्रोमिनेशन के प्रोसेस को हाई टेम्परेचर अबाउट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, या वेपर स्टेट वाष्प प्रावस्था या अवस्था में किया जाता है, तो पिरिडिन रिंग पर सब्सटेंट ऐड होता है। ठीक है, कि पिरिडिन रिंग पर होता है, और या तथा 2 या 3 ब्रोमो क्विनोलिन बनता है। ठीक है, यहाँ पर आप रिएक्शन बताएंगे। अब ये बेंजीन रिंग हो गई, और ये हो गई इसकी पिरिडिन रिंग। ठीक है, अगर अपने ब्रोमिनेशन की प्रोसेस किस पर कराते हैं, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको जो पिरिडिन रिंग है इसके 2 नंबर पोजीशन पर सब्सटेंट यानी कि ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया 2 ब्रोमो क्विनोलिन। और अगर क्या होता है कि ब्रोमिनेशन आप कराते हैं इसकी वेपर फेज में, वेपर फेज में कराते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि जो पिरिडिन रिंग की 3 नंबर पोजीशन पर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म हो गया यहाँ पर 3 ब्रोमो क्विनोलिन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जो आता है वो आता है इसका नाइट्रेशन। ये तो हो गया ब्रोमिनेशन। क्या है ये, ब्रोमिनेशन। एग्जाम्पल जो अपन दे रहे थे ये किसका है, ब्रोमिनेशन का है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे नाइट्रेशन पर। अब नाइट्रेशन में क्या होता है
कि अगर अपन ये बोलें कि नाइट्रेटिंग जो मिक्सचर है इसके साथ इसका नाइट्रेशन किया जाए तो इस पर क्या है कि 5 और 8 नाइट्रो डेरिवेटिव यहाँ पर प्राप्त होंगे। ठीक है, अगर क्या है कि नाइट्रेशन ओनली क्या है कि नाइट्रिक एसिड और किसके साथ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराया जाए तो उस कंडीशन में क्या है कि ओनली आपको 3 नाइट्रो डेरिवेटिव प्राप्त होगा। 3 नाइट यानी कि 3 नाइट्रो क्विनोलिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, यदि क्विनोलिन का नाइट्रेशन नाइट्रेटिंग मिक्सचर नाइट्रिक आदि मिश्रण मिक्सचर के साथ कराते हैं तो 5 तथा 8 नाइट्रो क्विनोलिन बनता है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन बता दिया आपने यहाँ पर। नाइट्रेशन कराएंगे आप यहाँ पर, सॉरी नाइट्रेशन मिक्सचर क्या होता है, HNO3 और प्लस H2SO4 दोनों कंसनट्रेट होते हैं। इनके मिक्सचर को क्या है नाइट्रेशन मिक्सचर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव्स के 2 डेरिवेटिव्स प्राप्त होंगे आपको। एक तो क्या होगा 8 ये तो हो गया 8 नाइट्रो क्विनोलिन और दूसरा इसके साथ क्या बनेगा 5 नाइट्रो क्विनोलिन। ठीक है, ये 5 और 8 नाइट्रो क्विनोलिन हो गया। अगर क्या है कि यहाँ पर नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में करा जाए कि नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में किया जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है कि फिर नाइट्रेशन कहाँ पर होगा, इसकी पिरिडिन वलय पर, पिरिडिन रिंग पर होता है। ठीक है, यदि नाइट्रेशन क्या किया जाए, नाइट्रेशन नाइट्रिक एसिड तथा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराया जाता है तो क्या होता है यहाँ पर 3 नाइट्रो क्विनोलिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर ये तो हो गया आपकी क्विनोलिन और नाइट्रेशन आप किसके साथ कराएंगे HNO3 प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड CO का होल ट्वाइस O। ठीक है, इसके साथ आप इसका नाइट्रेशन कराएंगे तो क्या होगा, पिरिडिन वलय पर सब्सट्रेट ग्रुप ऐड होगा।
क्या हो गया, 3 नाइट्रो क्विनोलिन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और इसका लास्ट आता है सल्फोनेशन। तो क्विनोलिन का सल्फोनिक एसिड फॉर्म होगा, यहाँ पर सल्फोनेशन कराएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि अगर अपने इसका सल्फोनेशन क्या कराते हैं कि अबाउट 220 डिग्री सेंटीग्रेड और फ्यूमिंग H2SO4 के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि 8 सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अगर क्या है कि इसे 8 क्विनोलिन सल्फोनिक एसिड को क्या है कि आप 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 6 सल्फोनिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है ना। यदि क्विनोलिन का सल्फोनेशन सल्फोनेशन 220 डिग्री सेंटीग्रेड तथा फ्यूमिंग H2SO4 सधूम H2SO4 के साथ कराया जाता है, तो क्विनोलिन 8 सल्फोनिक एसिड बनता है, जिसे 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक गर्म करने पर इसका रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट होकर क्या हो जाता है, क्विनोलिन 6 सल्फोनिक एसिड बनता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर रिएक्शन बता देंगे। रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर ये क्विनोलिन हो गई, इसका आप फ्यूमिंग H2SO4 के साथ क्या कराएंगे, सल्फोनेशन कराएंगे, और टेम्परेचर क्या है यहाँ पर 220 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो उस कंडीशन पर यहाँ पर इसका 8 वाला डेरिवेटिव प्राप्त होगा। ठीक है, अगर इसको क्या करते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं, तो इसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा, और ये कहाँ पर आ जाएगा, इसकी सल्फोनिक ग्रुप आ जाएगा, 6 नंबर पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब इसके बाद जो बात आएगी वो आएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।